Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Basin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish Ji, and I'm your host Meher Basin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish Ji. Hello Prem Ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today, Premji's come to the studio to help us understand what exactly could be needed because today is a very special email dedicated episode. So, he will tell you what is needed as per your birth chart because I'm going to read out the emails that you sent in for Premji's guidance and remedies. So, let's find out who sent in the first email. और Premji, पहली email जो आई है this is from Miss YT. Her date of birth is June 16, 2000. Place of birth is Mumbai, India. Time of birth is about 10:53 in the evening. This is a concerned parent because they say she wants to do an MBA. So is that the right field for her? And should she settle down eventually in India or abroad? And when will she get married? Are any doshas that you see in her chart and any remedies that you recommend for her to do? देखिए मिस वाईटी, अगर आप 16 जून 2000 इनका बॉम्बे महाराष्ट्र इंडिया का 10:53 PM का बर्थ है, इनका कैप्रिकॉन राइजिंग है और इनका मून साइन जो है वो स्कॉर्पियो है, मकर लगन है और वृश्चिक राशि है इनकी। एंड मकर लगन का जो लॉर्ड होता है वो शनि है, राशि का जो लॉर्ड है इनके मंगल है। एंड दशा जो है इनको चल रही है शुक्र की, जो कि नेक्स्ट ईयर ख़त्म हो जाएगी और सूर्य दशा स्टार्ट होने वाली है। देखिए 7वां स्थान होता है मैरिज का, रिलेशनशिप का, एंड जिसमें इनके राहु बैठा हुआ है। तो राहु 7th हाउस में हो तो मैरिज में डिले या रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट या मल्टीपल मैरिजेस के भी योग क्रिएट कर देता है। अब सूर्य दशा आ रही है, सूर्य मंगल और शुक्र बुध के साथ है, तो मैरिज के योग को तो वो एक्टिवेट करेगा बेसिकली, जिसमें इनके लिए वो काफ़ी जो है पॉजिटिव टाइम है लाइफ में। और जन्मपत्री में इनका जो चंद्र जो है मून, वो इनके इनकम के एरिया में है, 11th हाउस ऑफ डिज़ायर में बैठा हुआ है, जो लाइफ में आपको बेसिकली चंद्र एक वाटर है, तो आप जन्म कहीं लेते हैं और कर्म कहीं और करते हैं, तो इट मीन्स आपकी जो लाइफ की सेटलमेंट है ओवरसीज़ में वो लिखी हुई है। तो अगर ये ट्रैवल करके जिस देश में अगर इंडिया का इनका बर्थ है तो ये दूसरे देश में सेटल हो सकती हैं और जहाँ पे इनको काफ़ी बड़ा बेनिफिट भी होगा। राहु बैठा 7th हाउस में, तो राहु की वजह से ही एक तरह से पुरुष दोषा भी जो है फॉर्म्ड हो जाता है, तो वही एक डिले का कारण है इनकी जन्मपत्री में। बल्कि करियर पाथ तो इनका ठीक है क्योंकि सैटर्न फाइनेंस से भी जुड़ा हुआ है और टेक्निकल चीज़ों से भी जुड़ा हुआ है, तो शी इज़ इन द फाइनेंशियल फील्ड जिसमें इनको काफ़ी बड़ा सक्सेस दिखने वाला है नेक्स्ट 10 ईयर्स में। So then, Premji, any remedies or guidance for her? देखिए राहु को शांत करने के लिए इनको एक 70 ग्राम की सिल्वर ब्रिक लेनी चाहिए, चांदी की एक ईंट बनवाएं, उसको एक ग्लास जार में गंगा जल में डाल के उसको किसी पूजा स्थान में या कोई साफ जगह पे रखें, जिससे बेसिकली जो राहु का इम्पैक्ट शांत हो जाए। टेंपल में जाके इनकी कुंभ विवाह करना चाहिए, राहु की शांति हो जाएगी उससे। और एक इनको एमरल्ड पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का, जिससे बुध इनका स्ट्रांग हो जाए। जो इनके कम्युनिकेशन में जो कई बार हम अपने रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही कम्युनिकेशन होती है, या एक दूसरे को एक्सप्रेस कैसे करना है। बुध जो है इनकी जन्मपत्री में वो बेसिकली काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा, तो एमरल्ड पहनने से इनकी लाइफ में बहुत बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे। और इनको मंडे के दिन उपवास भी करना चाहिए, लॉर्ड शिवा की पूजा करें, 16 सोमवार करें, तो दैट कैन ब्रिंग लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। Thank you, Premji. So, like Premji is saying, yes, the planning that she has for her future for studies, she will do very well. She will get married. However, she needs to do Shivji ki puja on Monday, at least 16 Mondays continuously. She needs to be vegetarian. She can have phal, fruit, juices, just avoid any non-vegetarian food. That's only for respect to Shivji. And she needs to start wearing an emerald, which is going to really make a big difference to her. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the first 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर थोड़ा सा स्लो डाउन रहना चाहिए, रीअसेस करिएगा ताकि किसी तरह का भी आप कोई बोल्ड मूव लें।
फाइनेंशियल क्लैरिटी जो है आपकी थ्रू होगी। थोड़ा रिव्यू करिएगा अपने जो पास्ट जो इनके डिसीजंस हैं। मीनिंगफुल डिस्कशन से ही शिफ्ट आएगा आपके पर्सपेक्टिव्स में इस वीक के अंदर, और क्रिएटिव आइडियाज़ जो है वो सरफेस करेंगे, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छा टाइम भी दिखेगा। प्रोटेक्ट करिएगा अपनी एनर्जी को अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से। Taurus. टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए मोमेंटम बिल्ड होगा आपके करियर में, वो मैटर करेगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप फोकस बना के रखिएगा। नई रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्ट्रेंथन हो जाएगी आप लोगों की रेपुटेशन भी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव करेगी प्रैक्टिकल प्लानिंग के साथ। रिलेशनशिप आप लोगों के थ्राइव करेंगे बहुत ही ज़्यादा, जब अगर आप थोड़ा सा ऑनेस्टी से और क्लैरिटी से रहेंगे। ग्राउंडिंग जो एक्टिविटीज़ है वो मेंटेन करेंगी आपके, खास करके जो इमोशन बैलेंस को भी। Gemini. जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए जो आप लोगों की इंस्पिरेशन है वो स्ट्राइक करेगी अनएक्सपेक्टेड वे से दिस वीक के अंदर। प्रोफेशनल जो ग्रोथ है आप लोगों की थ्रू होगी, जो कैलकुलेटिंग अगर आप रिस्क लेंगे, बट अवॉइड करेगा ओवर कमिटमेंट को, सोशल जो ऑब्लिगेशंस को, खास करके अपनी लाइफ के अंदर। फैमिली मैटर में थोड़े से थॉटफुल अटेंशन की ज़रूरत है। फोकस रखिएगा, इम्प्रूव करिए अपनी डेली हैबिट्स को, जिसकी आपकी बेटर एफिशिएंसी आए। Cancer. कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए जो इमोशनल क्लैरिटी है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी फर्म डिसीजन देने के लिए। फाइनेंशियल मैटर्स जो है वो डिमांड करेंगे आपके लोगों के लिए केयरफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। जो होम रिलेटेड जो आप लोगों की चेंजेस है उसकी वजह से काफ़ी जो है बड़ा कंफर्ट आ सकता है इस वीक के अंदर। सपोर्ट मिलेगा आपको लव्ड वन के साथ, जिसकी वजह से आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है इन लोगों का काफ़ी बूस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा अपने आप को वेल बीन रखिए, थोड़ा रेस्ट करिए, थोड़ा अपने आप का अपनी सेहत का ध्यान रखिए बेसिकली। और प्रेम जी अगली मिल जाई है. This is from Mr. SB. His date of birth is Jan 5th, 1963. Place of birth is Ajmer, Rajasthan, India. Time is birth about 4:45 in the evening. He wants to know that would the Shani Mahadasha be beneficial based on his chart, and if there are any remedies that he can do for that. देखिए मिस्टर एसबी, अगर आप जनवरी 5th 63 अजमेर राजस्थान, इनका 4:45 पीएम का बर्थ है। इनका मिथुन लगन है जिसमें मेष राशि है इनकी। मिथुन लगन का लॉर्ड होता है बुध, राशि का जो लॉर्ड है वो मंगल है इनको। और इनको जो है अभी शनि की दशा स्टार्ट हुई है, और इनको साढ़े सती भी एट द सेम टाइम स्टार्ट हुई है। लास्ट ईयर से साढ़े सती स्टार्ट हुई है, और लास्ट ईयर में से ही इनको शनि की महादशा भी स्टार्ट हुई है। सैटर्न जो है इनकी जन्मपत्री में 8वें और 9वें घर का लॉर्ड है, और खुद 8वें स्थान में मकर राशि में बुध के साथ बैठा हुआ है। तो बेसिकली दशा तो इनके लिए शनि की अच्छी जाएगी, लेकिन सैटर्न क्या इनकी लाइफ में कुछ चीज़ों को करेक्ट करेगा। इनके रिलेशनशिप में, इनके काम की चीज़ों में नई चीज़ें स्टार्ट होंगी लाइफ में, खास करके अगले साल मई के बाद। जैसे ही वो टाइम स्टार्ट होगा इनका, तब जाके इनको शनि दशा का थोड़ा इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। सो जो नेक्स्ट ईयर मई तक थोड़ा सा ये बहुत सारी चीज़ों में अप्स एंड डाउन्स देखेंगे, खास करके अपने काम में। पर जो भी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं इनके बिजनेस में, इनकी पर्सनल लाइफ में, वो इनके लिए बेटरमेंट के लिए होंगी। अच्छा. और हेल्थ में इनको अपना ध्यान रखना चाहिए, खास करके अपने बोन्स का और अपने इन्फ्लामेशन का और स्टमक का भी। So, Premji, any remedies or guidance for him? देखिए एक तो इनको जो है सैटरडे के दिन मस्टर्ड ऑयल में अपने फेस की रिफ्लेक्शन देखते रहना चाहिए। उसको किसी स्टील बाउल में डालें, फिर उसमें अपना चेहरा देख के, फिर उसमें एक लौंग डाल के उसको बाहर किसी पेड़ या पत्थर पे गिरा दें, जिससे जो शनि की जो छाया वो भी ख़त्म हो जाएगी। और एक इनको एमरल्ड पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी लिटिल फिंगर में, जिससे इनका जो लग्नेश लॉर्ड जो बुध है वो स्ट्रांग हो जाए बुधवार के दिन। हनुमान चालीसा करें ट्यूसडे और सैटरडे के दिन। उनके पैरों में सिंदूर चढ़ाएं जैस्मिन ऑयल में मिक्स करके, सो दैट कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट। बट जो भी करियर में इनके चेंजेस आएंगे, जो इनकी लाइफ में जो ये टाइम स्टार्ट हुआ है, वो इनकी टेक्निकली अगले साल से इनकी लाइफ का बेस्ट टाइम है। Thank you, Premji. So, like Premji is advising you that your best time is starting from next year. However, during this time, till it becomes the best time, and even after, you need to start wearing an emerald.
Untreated, unheated, good, pure quality emerald stone. Along with that, you need to do Tuesdays and Saturdays Hanuman Chalisa. You can have to be vegetarian when you do it. If you don't know it by heart, you can always hear it on the YouTube, and it can only benefit you, and you'll see great changes happening for you. और दोस्तों वक्त आ गया है for us to understand from Prem ji the predictions for the next 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Leos for this week. Prem ji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर कम्युनिकेशन जो है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट जो एसेट है। शॉर्ट ट्रिप्स में मीटिंग में आपको फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, करियर प्रोग्रेस होगा, डिमांड करेगा, थोड़ा सा आपको चीज़ों को अडेप्ट करना पड़ेगा। रोमांटिक एनर्जी पहले से लाइटर हो जाएगी और भी प्लेफुल रहेगी, पर मेंटेन रखिएगा पेशेंस, खास करके अपनी नेगोशिएशंस में। And Prem ji, what are the predictions for Virgos for this week? वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए जो फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट है वो थ्रू होगी, थोड़े से डिसिप्लिन एफर्ट लगाने पड़ेंगे। वर्क प्लेस में भी जो है थोड़ा स्टेबलाइज करना पड़ेगा मैटर को, केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ेगी, बट अवॉइड करिएगा खास करके ओवरली क्रिटिकल, अपने आप को क्रिटिसाइज मत करिएगा, खास करके जो दूसरों को भी इस वीक के अंदर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो है आपकी लाइफ में रिजॉल्व करेगा, और एक तरह की जो भी रुकी हुई चीज़ें हैं वो आपके लिए जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। हेल्थ बेनिफिट करेगी अगर आप थोड़ा सा रूटीन में एक्सरसाइज या अपने ऊपर फोकस रखेंगे। Libra? लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज करेगा, इनकरेज करेगा बोल्ड एंड सेल्फ एक्सप्रेशन को आपकी लाइफ के अंदर। पर्सनल जो गोल्स हैं वो क्लैरिटी की तरफ गेन करेंगे, डायरेक्शन मिलेगी आपको लाइफ के अंदर। पार्टनरशिप आप लोगों की फ्लरिश करेगी थ्रू आउट म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ, बट अवॉइड करेगा इम्पल्सिव फाइनेंशियल, किसी तरह के भी जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा। क्रिएटिव हॉबीज़ जो हैं वो रिस्टोर करेंगी आपकी इनर हार्मनी को। Scorpio? स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए जो इनर रिफ्लेक्शन है रिवील करेगा इंपॉर्टेंट इनसाइट्स को। करियर डेवलपमेंट जो है वो शायद आप लोगों की बियॉन्ड आपकी जो हैपन करेंगी सीन, जो भी आप चाहते हैं उसकी इमेजिनेशन भी ज़्यादा अच्छी होंगी। फाइनेंशियल जो पेशेंस है थोड़ी सी प्रिवेंट करेगा, मतलब अननेसेसरी जो स्ट्रेस मत लीजिएगा। इमोशनल जो हीलिंग है आप लोगों की स्ट्रेंथन करेगी, आपके जो बॉन्ड है वो क्लोज होंगे काफ़ी, बट रेस्ट कीजिएगा, स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग में भी रहिएगा। और प्रेम जी अगली मिल रही है। दिस इज फ्रॉम मिस एम जी। हर डेट ऑफ बर्थ इज December 11th 1987. Place of birth is Gujarat, India. Time of birth is about 8:25 in the evening. She's intending to further study while she's working. So will that happen for her, and how will her career be after that? देखिए मिस एम जी, अगर आप दिसंबर 11 1987 चिकली गुजरात, इनका 8:25 PM का बर्थ है। इनका कर्क लगन है जिसमें इनकी सिंह राशि है, कैंसर राइजिंग है, मून साइन इनका लियो है। कर्क लगन का लॉर्ड होता है चंद्र, राशि का जो लॉर्ड है वो सूरज है, नाम भी इनका राशि के ऊपर ही है। और इनको जो दशा चल रही है वो चंद्र की है, जो कि 2018 से लेके 2028 तक है। मून जो है सेकंड हाउस में इनकम के एरिया में है, तो बेसिकली राइजिंग लॉर्ड की दशा चल रही है, सेकंड हाउस में ही है। तो जितना अपने आप को ये पढ़ाएंगे, इन्हेंस करेंगे, इस पीरियड में कुछ भी स्टार्ट करेंगे, ये तो लाइफ लॉन्ग इनको बेनिफिट करेगा। और इनका करियर जो है काफ़ी बड़ा ग्रो करेगा। जन्मपत्री में सूरज और शनि और बुध 5वें स्थान में है, तो 5th हाउस इज़ ए हाउस ऑफ एजुकेशन। तो सूर्य शनि की वजह से सूर्य ग्रहण है, तो जिसकी वजह से जैसी आउटकम चाहते हैं वैसी आती नहीं है, जो एफर्ट लगाते हैं उस तरह की आउटकम निकलती नहीं है लाइफ के अंदर। तो उस चीज़ को थोड़ा इनको सूर्य ग्रहण को करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इनकी लाइफ में काफ़ी बड़ा सक्सेस लिखा हुआ है। इसके बाद इनको 2028 में मंगल की दशा है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है जन्मपत्री में। तो टाइमिंग दशा वाइज इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। सूर्य ग्रहण है और गुरु के साथ राहु भी बैठा हुआ है, तो गुरु राहु चंडाल योग भी है जन्मपत्री में। तो जुपिटर क्या करता है कि आपको एजुकेशन लाइफ में फेजेस में देता है। अच्छा। आप पहले कुछ ख़त्म करते हैं, फिर आप काम करना शुरू कर देते हैं, फिर आप पढ़ते हैं, फिर आप आगे फिर कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो उसकी अलाइनमेंट और सूर्य ग्रहण की अगर ये करेक्ट कर दी जाए तो शी हैज़ अ वंडरफुल करियर। So then, Premji, how will her career grow? Like, will she finish what she's studying currently while she's working, and any remedies for her? देखिए इनका कर्क लगन है, तो इनको लॉर्ड शिवा की पूजा करना चाहिए। मून इज विच गवर्न बाय बेसिकली
कर्क असेंडेंट, मंडे के दिन फास्ट करे, शंकर भगवान की पूजा करे, एक पुखराज पहने 5 से 6 कैरेट का अपनी इंडेक्स फिंगर में, थर्सडे के दिन सोने में सुबह 7 बजे के बीच में धारण करें। जी। सूर्य ग्रहण है तो ब्लाइंड लोगों को डोनेशन करें, जहाँ पे भी ब्लाइंड इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे डोनेशन की जाए, सूर्य देव को जल चढ़ाया जाए, कॉपर वेसल में पानी भरा जाए, सैटरडे मॉर्निंग और संडे मॉर्निंग सूर्य देव को चढ़ाया जाए, तो जिससे जो बेसिकली जो इक्लिप्स है वो भी इनका पॉजिटिव हो जाएगा। Thank you, Premji. So, like Premji is saying that yes, because of the planetary position on your birth chart, you are studying, then a career, then you study, then another career, then you study. And so it's you're working and you're studying, and you're working and you're studying, but it is finally going to stop once you start doing these remedies. You need to start wearing a pukhraj, you need to do all the other remedies that Premji has said, and you'll also do very, very well in your career. Or, dosto, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the last 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, जो सोशल कनेक्शंस हैं वो अनएक्सपेक्टेड जो है अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे। लॉन्ग टर्म जो एस्पिरेशंस हैं, नीड थोड़ी सी इसको रियलिस्टिक प्लानिंग की ज़रूरत है। फाइनेंशियल डिस्कशन से आप काफ़ी चीज़ों को अच्छे से बड़ी डिप्लोमेसी से हैंडल कर पाएंगे। फ्रेंड्स शायद आपको कोई ऑफ़र करेगा वैल्यूबल गाइडेंस, तो आपको सुनना चाहिए। फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो है बूस्ट करेगी ओवरऑल आपके मूड को भी। Capricorn? कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, जो प्रोफेशनल नेगोशिएशन है वो पॉसिबल है इस वीक के अंदर। लीडरशिप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ करेंगी स्टडीली इस वीक के अंदर। फैमिली जो डायनामिक्स हैं उनको थोड़ी सी रिक्वायर है पेशेंस एंड मैच्योरिटी की। फाइनेंशियल जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर आप थोड़ा सा स्ट्रेंथन करिएगा ताकि आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहे। बैलेंस रखिए एम्बिशन और अपनी रिलैक्सेशन टाइम के अंदर भी। Aquarius? एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो आपको पुश करेगी बियॉन्ड आपके जो कंफर्ट जोन की तरफ। लर्निंग और जो ट्रैवल रिलेटेड जो प्लान्स है वो गेन करेंगे क्लैरिटी को। फाइनेंशियल एडजस्टमेंट जो है इम्प्रूव करेगी आपकी स्टेबिलिटी को। ऑनेस्ट कन्वर्सेशन से आप लोगों की लाइफ में इन्हेंस होगा, पार्टनरशिप में भी पॉजिटिविटी आएगी। स्पिरिचुअल जो फिलोसफिकल जो इंटरेस्ट है वो आपके डीपन हो जाएंगे। And Pisces? पाइसेज यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अनफोल्ड करेगी आप लोगों के लिए, जिसकी वजह से पावरफुल चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। शेयर्ड फाइनेंशियल मैटर्स को थोड़ी सी आपको उसमें ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। इमोशनल जो आप लोगों की सपोर्ट है रिलेशनशिप में काफ़ी हारमनी लेके आएगी, थोड़ा सा आपको हारमनी के साथ उसको हैंडल करना है। करियर प्लानिंग बेनिफिट करेगी लॉन्ग टर्म विजन के साथ, बट प्रोटेक्ट करिएगा अपने टाइम को, अवॉइड करिएगा ओवर, अपने आप को एक्सटेंड मत करिएगा किसी चीज़ के अंदर, खास करके इस वीक में। Thank you, Premji. You came to the show. You helped all the viewers when I read out the emails. Each person who wrote in, you gave them such simple, perfect remedies for them with the positive feedback, and of course, all the zodiac signs, horoscopes predictions you did. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to take your leave. लेकिन जाने से पहले, if you feel you want your emails or any issue that you're facing in life resolved by Premji, quickly write into us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying namaste. See you next week.